अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं हाज़िर हूँ, आपका होस्ट अता अंजुम। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए थे, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, ज़रा मसरूफ़ियत थी बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में हूँ और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक मैं वापस इटली चला जाऊँगा। तो आज एक सच्चा वाक़या आप लोगों से शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। ये वाक़या ख़ुद मेरे साथ भी पेश आया और मेरे कज़न थे उनके साथ भी पेश आया, और उसके बाद फिर इसकी हकीकत हमारी एक बुज़ुर्ग थी, उन्होंने बताई थी। यहाँ सक्खर से मुल्हका एक गांव है गोठलीवान। इसके अंदर हमारी एक बुज़ुर्ग थी, वो मेरी फूफी भी लगती थी रिश्ते में। तो वो बहुत इबादत गुज़ार थी, और तकरीबन ये वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ आज से 40 साल पहले का। तो उनका गांव में उस वक़्त बिजली भी नहीं थी और बिल्कुल इर्द गिर्द जंगल था, और एक रेलवे लाइन है जो गुज़रती है लाहौर से कराची के लिए, उसका गुज़र वहाँ से होता है। तो उस वक़्त ट्रेनें आती जाती, रात को उनकी रोशनियाँ नज़र आया करती थी और दिन में गुज़रती हुई नज़र आया करती थी। बिल्कुल ओपन था, कुछ खेती बाड़ी हुआ करती थी। तो वहाँ उस वक़्त के जो मकान थे वो पुराने दौर के मकान थे, पार्टीशन के टाइम पे जो यहाँ से लोग हिंदुस्तान माइग्रेट कर गए थे उनके मकान थे। बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, वो सुनसान हुआ करती थी, बड़े बड़े कमरे थे और आदमी थोड़े हुआ करते थे। उस घर के अंदर कमरों के आगे एक बरांडा बना हुआ था, और उस बरांडे में अक्सर अंधेरा रहता था। कुछ उसकी बनावट इस तरीके से थी। तो उस बरांडे के एक कोने के अंदर एक जगह थी जहाँ पर वो हमारी फूफी जो थी वो किसी को सोने की इजाज़त नहीं देती थी। वो कहती थी कि यहाँ ना सोया करो, ना बताती भी नहीं थी, बस ये कहती थी कि ये जगह सही नहीं है, बेहतर है दूसरी साइड पे सो। एक दफ़ा मैं वहाँ चला गया। उस दिन हमारी फूफी जो थी वो पास वाले गांव में उस रात नहीं थी। जिस दिन मैं पहुंचा वो किसी तकरीब में गई हुई थी, उन्हें बुलाया हुआ था, तो वहाँ मौजूद नहीं थी। बाकी मेरे कज़न वगैरह वहाँ पे मौजूद थे, उनसे मिला। उन्होंने मुझे कहा कि आप, गर्मियों के दिन थे, आप यहाँ चरपाई डाल लें। उस बरांडे में उन्होंने मुझे कहा कहीं पर भी आप चरपाई डाल लें। खैर उन्होंने मेरी चरपाई डाल दी, बिस्तरा कर दिया, बिल्कुल उसी जगह पे बिस्तरा कर दिया जिस जगह पे हमारी फूफी मना करती थी। क्योंकि मेरे कज़न जो थे वो इन बातों पे यकीन नहीं रखते थे कि ऐसा कुछ होता है, असरात या डरावनी चीज़ें या, खैर मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं था। मैं वहाँ पे सो गया। जब मैं वहाँ पर सो गया, रात का पहर था, मेरे कज़न भी सोए हुए थे, वो मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में उनकी चरपाइयाँ सहन में थी। तो रात के पिछले पहर तकरीबन 2:30 या 3 बजे के करीब मुझे अचानक से किसी ने वहाँ से उठाया, मेरे कंधे के ऊपर हाथ लगाए ज़ोर ज़ोर से इस तरीके से। मुझे सोते में, क्योंकि मैं थका हुआ था, गहरी नींद थी, 1-2 दफ़ा तो मैंने इग्नोर किया और ऐसा महसूस किया कि मैं सो जाऊँ, कोई भी तंग करे तो। लेकिन दोबारा से जब ज़ोर ज़ोर से हाथ लगे तो मैं एकदम से घबरा के उठा। तो उस वक़्त दिए की रोशनी जल रही थी, वहाँ पे लाइट नहीं होती थी। तो अचानक क्या देखता हूँ कि मेरे राइट साइड पर एक लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी उसकी मूछें हैं और मोटी मोटी उसकी आंखें, और मेरी तरफ घूर रहा था और मुझे बस यही कह रहा था, यहाँ से उठ, इस जगह को छोड़, उठ इस जगह से, ये जगह हमारी है। जब उसने ये कहा तो मैं एकदम घबराया और घबरा के मेरी चीख निकल गई। वहाँ पर मुझे चीख का पता ही नहीं चला, और अक्सर घबराहट की ऐसी खौफ की हालत में चीख निकले तो आदमी को पता भी नहीं चलता। एकदम से मेरे कज़न वगैरह उठ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ अंजुम, क्या हुआ? मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार इस तरह से यहाँ वाक़या हुआ। और वो मेरा कज़न एकदम से बेचारे शर्मिंदा से हो गए, कह रहे यार हमें जहन में ही नहीं रहा कि हम इस चरपाई को यहाँ ना बिछवाते, यहाँ पे हमारी अम्मा मना करती है बिछवाने से। खैर वो चरपाई उन्होंने वहाँ से उठाई और दूसरी साइड पे कर दी। मैं
फिर दूसरी साइड पे कुछ दिन रहा, वहाँ सोता रहा, फिर मेरे साथ ये वाक़या पेश नहीं आया। इसी तरह यही वाक़या रिपीट हुआ कि मेरा एक कज़न आया हुआ था लाहौर से। वो जनाब इस घर के अंदर इसी तरीके से आया। उस दिन भी हमारी फूफी जो थी वो मौजूद नहीं थी। बुज़ुर्ग हैं, उन्हें कोई ना कोई बुला लेता था इर्द गिर्द, कभी कराची, कभी करीबी गाँव में चली जाती थी। वो जब आया उस दिन भी इसी तरीके से उस कज़न ने चरपाई उसी जगह बिछा ली। उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। वो जब वहाँ सोया रात को तो एकदम चीखे मार के उठा और पागलों की तरह चीखता रहा काफ़ी देर तक, और बल्कि ये कहता था कि देखो ये मुझे मारने पीछे भाग रहा है, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, मुझे बचाओ। बड़ी मुश्किल से वो कज़न जो थे हमारे ने उसे अपने काबू किया, मजबूती से पकड़ा। तब उसे पूछा क्या? उसने कहा भाई यहाँ तो कोई है, मुझे उठाया, उसके बाद मुझे वो मार रहा है, मेरे पीछे भागता है। ये दूसरा वाक़या उसी जगह पे हुआ। उसके बाद एक दफ़ा मैं गाँव गया, वापस आया उसी जगह पे, तो मेरी फूफी उस दिन थी। जब ये वाक़यात क्योंकि उनको पहले ही पता लग चुके हुए थे, मैंने आके फूफी से शेयर किया। मैंने कहा फूफो इसी तरह से है, मैं भी डरा और ज़फ़र भी डरा, तो ये क्या मामला है? एक और हमारा रिश्तेदार बच्चा वहाँ आया था, उसको भी उठा के फेंक दिया था उन्होंने उस जगह से, और वो बड़ी ही खौफ की हालत में उस रात में गुजारी उसने। तो खैर फूफी ने जब मैंने बात की तो मेरी फूफो कहने लगी लाला बात यह है कि इस घर के अंदर असरात हैं, जिन्नात भी हैं और चुड़ैले भी हैं। इस चीज़ का मुझे पता है, और वो जो जगह है वो ख़ास उनकी जगह है, लेकिन वो हमें तंग नहीं करते। हाँ, एक दफ़ा का वाक़या उन्होंने बताया। कहने लगी रात को मैं उठ के इबादत करती थी, वो तहज्जुद की इबादत करती थी। तो कहने लगी मैं जब इबादत करती थी तो वो एक औरत सन्नाटे में से निकल कर आती थी, और बड़ी लदी पदी दुल्हन किसी उसकी हालत होती थी, और चोला इस तरीके से राजस्थानी उसने पहना होता था, हाथों में चूड़ियाँ होती थी, और मेरे पास वो आके और बड़ी खौफनाक शक्लें बना के मुझे डराने की कोशिश करती थी। कहने लगी आती थी लेकिन मैं इबादत कर रही होती थी, वो मुझे दूर से डरा के और वो वापस चली जाती थी। 2 दफ़ा इसी तरह उसने किया। तीसरी दफ़ा का वाक़या ये है, कहने लगी वो इसी तरह रात के पिछले पहर आई, और मैं इबादत कर चुकी हुई थी, इबादत मैंने ख़त्म की थी, जस्ट टाइम ख़त्म की थी। तो वो इसी तरह चलती हुई आई और आके बिल्कुल मेरे सामने खौफनाक किस्म की शक्लें और अपनी आंखें निकालना शुरू की, खौफनाक लाल आंखें और दांत। और ये कहने लगी मेरी फूफी कि मैं उसे देखती रही। जब मैं काफ़ी देर उसे देखती रही तो उसने मुझसे कहा कि तुझे मुझसे डर नहीं लगता, तुझे खौफ नहीं आता कि मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ? तो मेरी फूफी कहती हैं कि मैं इतनी इबादत गुजार थी कि मुझे मरने से भी डर नहीं लगता था। बड़े मज़े की बात है। कहती हैं मैंने कहा, मैंने उससे कहा जा दफ़े हो जाए, इनसे यहाँ से दफ़ा हो जा, मुझे कोई डर वर नहीं लगता तुझसे, अपनी जान बचा, मैं इबादत करती हूँ, ऐसा ना हो कि मैं कुछ पढ़ के तुझ पे फूंक दूँ और उसके बाद तू जल भुन जाए, तो यहाँ से दफ़ा हो जा और कभी यहाँ मेरे पास मत आइयो। तो मेरी फूफो बताती है उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और ऐसे कुंद नज़रों से मुझे देखती हुई वापस उसी वीराने के अंदर वो चली गई, और उसके बाद फिर वो कभी नज़र नहीं आई। ये वाक़यात बिल्कुल हकीकत पर मुबनी है जो मेरी फूफी ने मुझे बताए थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ये बात हकीकत है कि ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये किसी को नाजायज़ तंग नहीं करते, और अगर सामने आ भी जाएं तो आप अल्लाह पे अपना भरोसा मज़बूत रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सब दोस्तों को सलाम है। अल्लाह हाफिज़।